रमजान महीने में अय्याशी करने वाली लड़कियों की करतूत आप लोगों तक पहुंचने से शैतान ने रोकने की पूरी मुमकिन कोशिश किया। हुलिया साजी हुई, अना का मसला बनाया, अपने शागिर्दों से मुझे अजियत पहुंचाई। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं राह हक पे हूँ। अब कोई अकेला पकड़ के तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर तक पीछा करते हुए नहीं आएगा, तुम्हारे घर में आकर तुमको उसके बारे में जानकारी नहीं देगा, तुम्हारी इज्जत को इस तरह से नीलाम नहीं करेगा। ठीक है। रमज़ान महीने से लेकर अब तक यानी ईद तक ये मुस्लिम बच्चियाँ गैरों के साथ में घूम रही है, सड़कों पर, पार्क में और रेस्टोरेंट वगैरह। इनको बोलने वाला पूछने वाला कोई नहीं। इनके घर तक जाना एक मुसीबत मोल लेने के बराबर है। माँ बाप ऐसे बेबाकी से बोलते हैं कि हमारी बच्ची पे हमको भरोसा है, हमारी लड़की कभी गलत नहीं करेगी, और गलत करने वाले सड़कों पे नहीं करते। तो कुत्तों के लिए भी आप लोगों ने ऐसी फरमान जारी करे तो कुत्ते लोग तो शर्मा गए। अब वो भी रास्ते पे ऐसे काम करना छोड़ दिए। इनको देखकर इन्होंने शुरू कर दिए। ज़िना की पहली सीढ़ी आंखें है। ये मोबाइलों में जो आपकी बेटियों ने, बच्चियों ने आंखें घुसेड़ दिए ना, आपकी तरफ देखती भी नहीं है और आप उनकी स्क्रीन पे झांक भी नहीं सकते हो। ऐसे ऐप डाउनलोड किए हुए कि उनकी स्क्रीन से उन्हीं को नज़र आती है। वो क्या लिख रहे हैं और क्या देख रहे हैं आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ताले पड़े हुए। अब उससे मोबाइल छीन लो तो किसी के भी मोबाइल से अपना ऐप डाउनलोड कर लेती है और चैटिंग करती है और वहाँ से डिलीट कर देती है। 30 से 35 लड़कियों की वीडियो, बताइए। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके चेहरे नहीं दिखेंगे आपको, ना आइडेंटिफाई कराऊंगी मैं। फ़ायदा ही नहीं है ना कुछ। ये सबको तो रोका तब जा सकता है जब माँ बाप ऑब्जेक्शन ले। जब माँ बाप को एतराज़ नहीं है, माँ बाप की गैरत मर चुकी है, अपनी आना के मसले में इस्लाम दीन को दाव पे लगा चुके हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, अल्लाह इनसे पूछेगा नहीं? ये रमज़ान महीना क्या आपको क्या औरों के त्यौहार की तरह लगता है क्या? आया, आपका एंटरटेनमेंट किया और चला गया। दूसरों के मुकाबले में आपने सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट किया। नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला। तुमको तो फुर्सत ही नहीं है ना। तुम्हारी उम्र के लिहाज से तुमको काम दे दिया गया है, उनकी उम्र के हिसाब से उनको काम दे दिया है शैतान ने। ये तुमको पता ही नहीं चल रहा है। तुमको क्या लग रहा है तुमने जितनी दुनिया देखी है उतनी ही दुनिया इनको मालूम है? अरे तुम्हारे से कितने कदम आगे निकल चुके हैं, ज़रा देखो। ये तुमने औलाद नहीं पैदा की, तुमने अपने मालिक पैदा किए, मालिक जिनकी गुलामी तुम कर रहे हो बिना पगार के। ज़रा अपना हक जताओ। कैसी आंखें निकाल के बाहर आई है, देखो। इनकी ज़बानों के साथ में इनकी असली फितरत, उसी से डरते हो ना तुम लोग। उसी से डर कर तुम लोग चुप बैठे हो और मुआशरे को चुप बिठा रहे हो, उनकी गैरत मार रहे हो, ताकि एक दिन ऐसा आए कि रास्ते पे ये ज़िना करे तो कोई इनको बोलने वाला ना हो। और सबसे अच्छा और सबसे नेक आदमी, नेकी वाला आदमी वो समझा जाए जो इनको ये कहे कि भाई तू दीवार के पीछे चले जा। वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग। ये तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारे पे क़यामत लाएगी क्या? ला चुकी है। तुम्हें नज़र नहीं आता ना, क्योंकि तुमने भी इस दुनियादारी के हवाले अपनी नफ्स को कर चुके हो। तुम कौन सा अल्लाह के फरमान पर चल रहे हो? तुमने तो तुम्हारी उम्र के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। अब वो सब चीज़ें तुम पर शोभा नहीं देती, करेंगे तो लोग थूकेंगे, इसलिए तुमने छोड़ी है। और ये तुम्हारी औलादें तुम्हारे नक्शो कदम पर चल रही है, तो खुल के बोलो ना। हमारी औलादें हमारी जैसी है, हमने जो किया था हमारी औलादें कर रही है। हाय जिगर बोलने का क्यों? तुम्हारे वक्त में ये सब नहीं था, तुम्हें करने नहीं मिला, इस बात का अफसोस हो रहा है, तो अपनी औलादों को करने दे रहे हो। तुम गुनाहों से बचे तुम्हारे माँ बाप के नसीब से, तुम्हारे माँ बाप की तरबियत से, और अब तुम अपनी औलादों को बचा नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे नसीब और तुम्हारी तरबियत। दौर तो इससे बुरा भी आने वाला है। उस वक्त ये बच्चे क्या बोलेंगे अपनी औलाद के लिए, और तुम्हारी नस्ल कहलाएगी। इससे बड़ी जुर्मानी हो सकते हो तुम। आज जब खुद की औलाद के लिए जवाब नहीं है तो नस्ल के लिए क्या जवाब दोगे? उस वक्त तो ना मुँह में दांत रहेंगे ना पेट में हाथ रहेगी, और फिर अल्लाह के आगे गिड़ाओगे कि अल्लाह मैं मजबूर लाचार हूँ। और अब क्या बोल रहे हैं? मुझे बताओ कितना गिड़ाए तुम अल्लाह के आगे? अब तो हाथ पर सलामत है ना, दिमाग काम कर रहा है ना। जाके सजदे में अल्लाह से फरियाद की कि मेरे औलाद को या अल्लाह कुफ्र से बचा, मेरे औलाद को या अल्लाह जिना से बचा, बेगैरती से बचा, बेपर्दगी से बचा, तुझसे डरने वाला बना। की फरियाद? फिर ये नतीजा कैसे ये नतीजा जो हमारी आंखें देख रही है? आपको क्या लग रहा? हम लोग को शौक है मुसलमान बच्चे को बदनाम करने का, मुसलमान मुआशरे को बर्बाद होते हुए देखने का शौक है हमको।
बोताल लगाने का, झूठ बोलने का, इन सब बच्चियों के बुरखों से इनके माँ बाप पहचानते और इन गाड़ियों के नंबर से वो आपको पहचान करा रहे कि देखो किस गाड़ी पे तुम्हारी लड़की जा रही है। ये गाड़ियों के नंबर से आप डिटेल निकालो, ये गैरों की गाड़ियाँ हैं। क्या मौत पड़ गई थी, क्या मजबूरी आ गई थी रमज़ान महीने में गैर लड़कों के साथ में उनकी बाइक पर बैठ के जाने की। भाई दुनियादारी नहीं छूट रही इनकी। तो रमज़ान महीने का भी लिहाज नहीं रखा। लानत हो ऐसी सोच पर, ऐसी नई जनरेशन पर जिन्होंने हमारे दीन इस्लाम को अपने पुरखों का मज़हब बताकर सिर्फ और सिर्फ औरों की तरह मनाने का रिवाज बना लिया है। बाकी उसकी रूह तो निकल गई है। इबादतों का शौक़ और ज़ौक़ तो जाता रहा। अल्लाह तक पहुँचने वाली कोई सिविल ही नहीं रखी, सोच ही नहीं रखी है। सोच रहती तो ये नहीं पहुँच रहा अल्लाह के पास। जो खुलेआम नंगापन कर रही है बुरखे की आड़ में, ये भी नहीं सोच रही कि अल्लाह देख रहा है। और रमज़ान महीने में 70 गुना नेकियां मिलती है तो 70 गुना गुनाह भी कमा रही है। ये माफ़ी मांगने के, अपने गुनाह बख्शवाने के महीने में ये गुनाह कर रही है। कोई नहीं, टेंशन मत लो। अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है, रमज़ान महीने की जो भी नेकियां तुम कमाओगे, जो भी अमल तुम करोगे, उसका मैं तुम्हें हाथों हाथ दूंगा। रमज़ान के 15 दिन बाद से गिनना शुरू कर लो अपने रमज़ान महीने की इबादतों का इनाम, उसकी बरकत और उसके परिणाम, नताइज जो तुम्हें पूरा साल मिलेगी, अगले रमज़ान तक तुम्हें मिलते रहेंगे। ये तो हो गया इनकी करतूतों को सोचकर। अब हमारे नीयतों को सोचकर भी तो अल्लाह देगा ना। जो हमने सब्र का घूंट पिया, जो हमारे अंदर जो लावा जल रहा है, जो हमें अज़ियत पहुँच रही है, रमज़ान महीने में अल्लाह से हमने भी तो दुआ की है, अल्लाह हमारी भी रसाई करा, अल्लाह हमारी ताकत को बढ़ा, अल्लाह हमारी मदद कर, अल्लाह हमें इन्हें रोकने के लिए ख़ास इमदाद फरमा और ऐसा कुछ हमारे लिए रास्ता दे और ऐसे लोग दे कि हम ये सब रोकने में कामयाब हो सके। अब देखो हमारे लिए भी अल्लाह कैसे 15 दिन बाद से ही इन सब चीज़ों के लिए आसानियाँ फरमाएगा। जो खून का घूंट हमने पिया, हमारी इबादतों में हमने इनके लिए अच्छा सोचा, इनके लिए जो भी प्लानिंग की, उसे कामयाब करेगा अल्लाह इंशाअल्लाह। और हमारी आवाज़ इनके माँ बाप के दिलों में, इनके दिमागों में, इनकी नस्लों तक जाएगी इंशाअल्लाह। जिसको कायम और दायम और यकीनी अल्लाह बनाएगा। क्या झुटलाएंगे ये लोग जब इनका पानी उतरेगा मुंह से, जब इनकी औलादें इनके सामने ये बोलेगी कि हमारी मर्जी। वो वक्त आने से पहले अपनी औलादों को रोक लो। उनकी जो ख्वाहिशें उभरी है ना, उसमें बांधो, लगाम डालो, शादी करा दो, हलाल तरीके से उनको चीज़ें दे दो जिसके लिए हराम रास्ता चल रहे हैं। मुसलमानों में जात बिरादरी देख रहे हो, मसलक देख रहे हो, ऊंच नीच देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई देख रहे हो, खानदान पानदान का टोकरा सर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है भाई, तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, तुम्हारी भी कोई आरजू है अपनी औलाद की तरफ से, तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह पूरा करने वाला है। तो वो शर्तों पे ला कर रख दोगे तो ये तो गलत बात है कि ऐसा नहीं तो नहीं। उसके बाद लो यहाँ पर हाँ बोलना पड़ेगा, मजबूरी में बोलना पड़ेगा। यहाँ मजबूरी के बाइस इज्जत नीलाम करा सकते हो, लेकिन वहाँ पर ईमान पर रहकर उन शर्तों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो जिसके लिए अल्लाह के पास कोई पकड़ ही नहीं है, अल्लाह के पास कोई पूछ ही नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी आना का मसला है। जब बच्चे को भूख लगती है ना तो खाना खिलाओ, नहीं तो गू खाते फिरेंगे। ये चल रही है ना ये लड़कियाँ, इनको आग लगी हुई है, इनकी आग है ना हलाल तरीके से बुझाओ। और इससे गंदा क्या बोलूँ, इनके चेहरे दिखाकर बताऊँ, तुम्हारी बेटियाँ, ये तुम्हारी बेटी, ये तुम्हारी औलाद, देखो ये गाड़ियों के नंबर दिखा के तुमको उनके बुरखों से तुमको निशानदेही करा रहे। अब भी सुधर जाओ। हम मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं है, हम अल्लाह से डरते हैं। हमको तुम्हारी बेटी को बदनाम करके कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तुम्हारी इज्जत एक बार नीलाम हो गई ना मुसलमान मुआशरे में, सिर्फ मुसलमान मुआशरा ही देखेगा हमारा बोलना, गैरों को फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बुरा समझते हैं, वो तो हमारे खिलाफ बात करते हैं और तुम्हारी लड़कियों को बढ़ावा देते हैं। वो सही है, कितना सुनना पड़ता हमको तुम्हारी बेटियों की वजह से, गैरों से। हाँ, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारी कौन लगती, कहीं रुका कर पूछो तो गैरों को बुलाकर सामने करा देती है कि देखो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे माँ बाप तक नहीं पहुँचना चाहिए। चुपके से कार में फूंक देगी, पुलिस स्टेशन में भी और रास्ते पे भी। तो वो तो पता नहीं, ऐसे ही यमदूत बन के खड़े होते हैं हमारी लड़कियों के लिए, देखिए जैसे कि उन्होंने उसको दत्तक ले लिए। तो उसी भाई को, उसी ऑफिसर को अपने घर लेके जाने का और माँ बाप को बताने का, देखो इन्होंने मेरी मदद की है, मुसलमानों से मुझे बचा के लाए,
और मेरी पर्दापोशी की, ये कितने अच्छे लोग हैं। फिर उनको वहाँ दावत करते, चाय पानी पिलाते, उनकी आवभगत करते, ताकि अल्लाह तक पूरी तरीके से तुम्हारी जो है वो ईमानदारी शुक्रगुजारी के साथ पहुँचे कि तुम्हारी इज्जत नीलाम करने वाले लोग तो मुसलमान हैं और गैर लोगों ने तुम्हारी इज्जत का ठेका लिया हुआ है, तुम्हारी जो है आरजुओं को पूरा करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। हम लोगों को तो बुरा बना चुके हो, हमको तो तुम लोगों ने अपनी बच्चियों के खिलाफ मान चुके हो, तो उनको बढ़ावा देते हुए उनको घरों में एंट्री दे दो, ताकि तुम्हारी बेटियां ये सारे तुम्हारे घर में बैठ के करें ना, रास्ते में क्यों? अपने घर में बुलाओ, अपने घर में बिठाकर मुंहमारी करवाओ, अपने आंखों के सामने करवाओ, ताकि तुमको भी डर नहीं रहे और तुम्हारी भी साइड इनकम चालू हो जाए। ओयो वगैरह का पैसा तो कितना बच जाएगा, तुम्ही को मिलेगा। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, गैर मजहब में ये हो रहा है ना, क्रिश्चियन में तो ये चीज़ें आम है और उनके मजहब के लिहाज से वो लोग उसको जायज़ मानते हैं, तो तुम भी अपने पे लागू कर लो और अल्लाह से लड़ाई मोल पूरी तरह लो ना। बहुत बड़ा जिगर है तुम लोगों में, बहुत बड़ा जिगर है। ये लड़कियों की वजह से तुम लोगों ने अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया है। और ये कहाँ से लाए हो भाई कि नस्ल तो लड़कों से चलेगी, लड़कियों से थोड़ी हमारी नस्ल चलेगी, और जिससे भी चलेगी वो गैर रहेगा तो भी तुमको चलेगा। ये हिंदुस्तानी तरीका है जो शौहर का नाम लगाते हैं शादी के बाद, लड़की के आगे बाप का नाम लगना चाहिए, ये इस्लामी तरीका है। यहाँ इंडिया के रस्म रिवाज के हिसाब से साड़ी पहना देते हो, मंगलसूत्र पहना देते हो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये और सरनेम भी चेंज कर देते हो, चलो वो भी चलेगा। लेकिन ये क्या तरीका है कि उससे तुम्हारी नस्ल नहीं चल रही है, वो तुम्हारी नस्ल है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल किससे चली? बेगैरती में इतने मत अंधे हो जाओ कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए इन लड़कियों की वजह से। ये कुछ भी नहीं, इतनी सारी वीडियो मेरे पास है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये रमज़ान महीने के हवाले से पैगाम पहुंचाना था मुझे, इसलिए कुछ वीडियो मैंने डाल दी। हक अल्लाह बोल रही हूँ, पूरी ईमानदारी से डाली गई है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और इसी तरह हर स्टेट की, हर जगह की मेरे पास में कारगुजारी है, उनके घर तक जाके समझाया गया। हमें बेइज्जती उठानी पड़ी, हमें दो बातें सुननी पड़ी, किसी ने मानी और हामी भर ली कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी, मगर गारंटी क्या? उसने अब ऐसा क्यों किया, ये सवाल ही नहीं किया जा रहा है। हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं किया जाता। हमारे डर से वो ऐसा नहीं करेगी ये नहीं चाहिए हमको, वो अल्लाह के डर से ऐसा ना करे ये चाहिए हमको। इस बात की गारंटी आप माँ बाप लेते हो और इस बात को आप यकीनी बनाते हो और अल्लाह से वादा करते हो तो ये मामला रुक सकता है, वरना लड़कियों से तो हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने उनको अय्याशी के, बेहयाई के रास्तों पर चला चुके हो। कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, काम पे भेज रहे हो लड़कियों को, उनकी कमाई का शौक चढ़ा है कि हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमें तो देती भी नहीं, तो फिर क्यों कमाने जा रही है? उसका दिल नहीं लगता घर में। बच्ची ने बहुत हमारे सामने मिन्नतें समाजते की कि वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी, हमारी इज्जत का पास रखेगी, इसलिए हमको उसको भेजे। जब देख रहे हो पास उसने नहीं रख सक रही है और वो अपनी हद के बाहर जा रही है, उसके बाद भी उसको घर में नहीं बिठाया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, दो मौका दो, वो तुमको मौका भी नहीं देगी, ऐसी फुल हो जाएगी। जब क्या करोगे? कितनी लड़कियां तो ऐसी है जिनके घर पर शिकायतें लेके गए और वो माँ बाप ने वादे किए, बेटियों से वादे लिए और हमारे ही लोग मैंने भेजे उनकी बेटियों की रजिस्टर मैरिज लिस्ट के साथ कि देखो तुम्हारी बेटी ने उसी लड़के के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डाली है। माँ को पता ही नहीं, जब पैर के नीचे से जमीन निकल रही। वाह, अरे वाह, तुम पर हमारा किया भरोसा और तुम्हारा तुम्हारी औलादों पर किया हुआ भरोसे का अंजाम। फिर हमारी मिन्नत समाजते करते हो कि कुछ करो, हमारी बच्ची को बचा लो, हमारे क्या जादू की छड़ी है कि हम घुमाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। इतना मौका अल्लाह आपको दे रहा है, आपके सामने ला के बता रहा है कि देखो तुम्हारी बच्चियाँ गलत जा रही है, तुम्हारी बच्ची को रोक लो, तुम्हारी बच्ची को हराम से बचाओ। ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, अभी आखिरी बार आप लोगों को वार्न किया जा रहा है। इसके आगे जो होगा उसके लिए भी तैयार रहो, इंशाअल्लाह वो जल्दी। ये सब रोकने के लिए हम बेहतरीन तरतीब बनाएंगे। जिम्मेदारों को, आपके एरिया के, मस्जिद के, इदारों के, सुन्नी मसलक, तबलीग जमात, अहले हदीस, शिया, सबको इस बारे में जानकारी देकर जहाँ की जैसी जिस जगह की लड़की रहेगी, जिस मसलक की रहेगी, उन्हीं लोगों को उनके दरवाजे पे भेजेंगे
और एक नहीं अच्छे खासे, ताकि तुमको समझ में आए और वो चीज़ की वहीं रोको। आप कोई अकेला पकड़ के तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर तक पीछा करते हुए नहीं आएगा, तुम्हारे घर में आकर तुमको उसके बारे में जानकारी नहीं देगा, तुम्हारी इज्जत को इस तरह से नीलाम नहीं करेगा। ठीक है, तुमको बातरतीब दावतनामे के साथ, तुम्हारी बेटी के हाल अहवाल के साथ, पूरे सबूत के साथ तुम्हारे घर पर लोग आकर जमात के तुम्हारे ही जिनको तुम मानते हो, जिस पर तुम चलते हो, आके तुमको इस बारे में जानकारी देंगे और इस बारे में तुमसे लिखत पढ़त करके ये सारी चीज़ों को रोकने की पूरी 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 मुमकिन कार्रवाई करके वहाँ से उठेंगे। सबसे दुआ की दरख्वास्त, मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। अगर मुझे इस बारे में कोई जानकारी देनी है या मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं 9821548029। मेरा यूट्यूब पे चैनल है शबीना अनीस कुरैशी नाम से, उस पर जाके देखिए। इन बच्चियों के लिए कुछ काम हमने डाले हैं, कारगुजारी अपनी पेश की है जो वक्त की ज़रूरत है और वही वजह बनी है और किस तरह उसके ऊपर हमने अपनी कारगुजारी पेश की है। किसी की दिल आज़ारी करते हुए नहीं, किसी को बेनकाब करते हुए नहीं, और बच्ची को बचाने की नीयत से, जिसमें अपना भी हिस्सा डालिए, फिक्र का, दुआओं का, कोशिश का, और बतरतीब और इस्तकामत के साथ अगर ये काम करना चाहते हो तो हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ काम कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते वो यूट्यूब पे मेंबरशिप ले और हमारे मेंबर बन के हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ हमारी नेकियों में हिस्सेदार बने। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।